नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। स्टॉक में भारी गिरावट 55 रुपये से 39 रुपये का रह गया है बीसीजी का स्टॉक। क्या और ख़रीदना यहाँ पर सही रहेगा? क्या नई खरीदारी यहाँ पर ठीक रहने वाली है? अब यहाँ पर जो है कल हमने देखा 5 अगस्त को यहाँ पर जो है लगभग 11 या 4 बजे के आसपास यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। और यहाँ पर बोनस का यहाँ पर जो खबर आ चुकी है, तो यहाँ पर जो CDSL जो है 1-2 दिन में यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देगा। 15 को इसका रिजल्ट, मैंने गलत डेट बोल दी, असल में इसका 12 या 13 अगस्त को यहाँ पर रिजल्ट है ब्राइटकॉम ग्रुप का। तो ध्यान रखिए 12-13 तारीख को जो है वो रिजल्ट आने वाला है, यानी नेक्स्ट वीक जो है वो आपको इसमें जो है जो कुछ भी एक गैप अप एक गैप डाउन यहाँ पर जो है वो दिखना है। साथ ही अब यहाँ पर बात करें कि इतनी यहाँ पर जो खबरें हैं उसके बाद भी गिर रहा है, तो चलिए इसकी इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं और समझते हैं कि मुद्दा है असल में है क्या। दोस्तों 39 रुपीज़ का ये स्टॉक है और यहाँ पर जो डिलीवरी अगर कल की देखें तो 100% की यहाँ पर डिलीवरीज हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है लोअर सर्किट हमको देखने को मिल रहा है। अपडेट ऐसा कुछ है नहीं, कल ही जो अनाउंसमेंट थी वो हमको मिल चुकी है और 5 अगस्त का है ये, 5 अगस्त का है ये। और अब यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट देखते हैं, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल तो अपने सब कुछ ठीक है, बताने की कोई बात ही नहीं है। लमसम यहाँ पर और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं। जी हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर और बढ़ चुके हैं। 3442 करोड़ की ये मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई है। ध्यान रखिए EPS घटकर यहाँ पर जो है घटा नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, इसलिए यहाँ पर 5.82 का EPS रह गया, जबकि 9 के आसपास का यहाँ पर EPS था। P रेशियो 7.13 है, इंडस्ट्री P 33 है। तो अभी जो है गैप है वो बहुत 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 बड़ा गैप है। बुक वैल्यू पर शेयर इस कंपनी का 40.7 पैसे यहाँ पर रह गया, 7 पैसे, हाँ जी 7 पैसे यहाँ पर रह गया है। और शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कुछ लोगों में ये कन्फ्यूज़न भी है तो यहाँ पर मैं आपको दूर कर दूँ कि आपको लग रहा होगा कि EPS डाउन है इसलिए आपने सेलिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुल मिला के मुद्दा ये है, कल के यहाँ पर जो है यहाँ पर 72 करोड़ के आसपास यहाँ पर शेयर थे, यहाँ पर जो है 70 करोड़ के आसपास, 70 से 72 करोड़ रुपीज़ के 72 करोड़ यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हो गए थे, बढ़कर अब यहाँ पर 82.95 हो गए हैं मार्केट कैप, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल बढ़ने की वजह से यहाँ पर 3442 करोड़ की ये कंपनी बन चुकी है, स्मॉल कैप की ये कंपनी। अब यहाँ पर जो EPS जो आपको दिख रहा है, मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ EPS क्यों घट गया है। यहाँ पर ये घटा नहीं है, एक्चुअली जो अर्निंग पर शेयर है ये आपका जो क्या है पर शेयर है, यहाँ पर लिखा है अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से जो आपको EPS यहाँ पर 9 पॉइंट के आसपास यहाँ पर जो आपको EPS यहाँ पर दिख रहा था, तो उसका मतलब तब पर शेयर 9 रुपये कमा रहे थे। अब शेयर कैपिटल यहाँ पर जो है यहाँ पर लमसम 40 से 60 to 80% यहाँ पर शेयर कैपिटल बढ़ गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है लमसम यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है वो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होने की वजह से वो बट गया है, ज़्यादा बट गया। तो उसकी वजह से जो 9 का EPS जो आपको दिख रहा था वो 5.82 दिख रहा है। अभी आपको जब बोनस मिलेगा तो ये EPS और कम दिखाई देगा, क्योंकि शेयर कैपिटल ये बढ़ जाएगा इसकी वजह से। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये इसमें कोई ख़राबी की बात नहीं है। आपको बोनस तो मिलना ही था ना, तो ठीक है ना। तो ये जब शेयर कैपिटल जो है वो जब बढ़ता है तो यहाँ पर EPS जो है कम दिखाई देता है, जबकि आगे जो ग्रोथ आने वाली है तो ये EPS आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। फिर आपका एक स्प्लिट भी होना है, और वो स्प्लिट होगा वो जब यहाँ पर जो है 700-800 के लेवल आ जाएंगे, तब जाकर जो है यहाँ पर जो है स्प्लिट की आप सोचिएगा। स्प्लिट यहाँ पर यानी एक शेयर का 2 शेयर में कन्वर्ट होना, तब जाकर होगा। तो यहाँ पर मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 200 करोड़ शेयर्स मान के चलिए, जब यहाँ पर स्प्लिट होगा तब इस कंपनी में 200 करोड़ शेयर्स यहाँ पर हो जाएंगे। जब ये कंपनी 1000 के पास होगी इसका शेयर प्राइस, तब जाकर मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्प्लिट हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जो नई यहाँ पर जो कंडीशन हमारे सामने है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए आधी रात को, यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर और कुछ नहीं है। अगर हम फाइनेंशियल देखें तो अभी जो है यहाँ पर जो असेट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन 2021 मार्च की रिपोर्ट के हिसाब से अभी असेट्स की
यहाँ पर जो है लिस्टिंग यहाँ पर नहीं हुई है, यहाँ पर जो है अपडेट नहीं हुए हैं एसेट के बारे में। अगर हम डील्स में देखें तो कौन खरीद रहा कौन बेच रहा है, तो कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो लगता है कि जो आपने नंबर ऑफ शेयर्स जो बढ़े हैं, और यहाँ पर जो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है यहाँ पर ईपीएस आपको डाउन दिखने लगा होगा, बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर नीचे आ गई है। तो वो उसकी वजह से आपने पैनिक शायद हो गया, इस वजह से यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर कहें या कोई बड़ा हो तो यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि 817 जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 817 लोगों के पास यहाँ पर 10-11 लाख शेयर्स हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। मायने रखता है, मतलब यहाँ पर जो है एक अलग ही बात है, एक समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ। अगर हम यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं TTML में देखें, जब TTML बी में आ गया था तो TTML की हालत कुछ ब्राइटकॉम ग्रुप जैसी हुई थी, क्योंकि ये भी TTML जो है वो 50 रुपये से फिर टूटना स्टार्ट किया था, 31 या ऐसे कुछ रुपए पर ये गया था, 35-36 के आसपास गया था। फिर इसमें जो है रिवर्सल हमको देखने को मिला था, फिर ये ऊपर की तरफ गया। लेकिन TTML की मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर मैं TTML, आप कह रहे हो TTML क्यों लिया आपने, क्योंकि ये एक ही प्राइस थे जब ये चले थे। तो ब्राइटकॉम ग्रुप और TTML की बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप आपका प्रॉफिटेबल ग्रुप है, TTML ग्रुप तो इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है। जबकि यहाँ पर TTML के जो फंडामेंटल आपको मैं बताऊं तो 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, जबकि ये 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई थी जब ये गिरी थी वहाँ से। तो 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई थी, सोचिए आप। और हमारी जो कंपनी है BCG, उसका तो मार्केट कैप इसके सब 20% के 20-30% के बराबर रह गया है। तो यहाँ पर जो अगर शेयर कैपिटल बढ़ा है इसलिए ये 3,000 करोड़ दिखा रहा है, नहीं तो ये अभी 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी होती, उससे भी शायद कम हो गई होती, क्योंकि गिरावट आ गई है अगर शेयर यहाँ पर ना बढ़ते। तो शेयर बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए, शेयर जो स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ता रहना चाहिए, ये बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो TTML है वो एकदम यहाँ पर फंडामेंटली एकदम फाइनेंशियली यहाँ पर एकदम डिस्ट्रॉयड है, लेकिन फिर भी उसका जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर जो ब्राइटकॉम ग्रुप है उसमें जो है ये सबसे अच्छी ग्रुप कंपनी है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे साथ जो है वो यहाँ पर गिरावट ही हो रही है। तो पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आपको समझ में यहाँ पर जो है समझाने का कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। फंडामेंटली हम लोग इस कंपनी में यहाँ पर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर जो है खरीदारी तो लौटेगी, आप कितना परसेंट गिरा लेंगे, क्योंकि ऊपर से लमसम 35 से 37% यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर यहाँ पर गिर चुका है। तो इससे ज़्यादा और क्या गिरावट लाएं, जबकि फंडामेंटली ये एक नंबर 1 कंपनी कहें तो यहाँ पर जो है आपको मिलती है इस प्राइसिंग पर नंबर 1 कंपनी, जबकि इसकी प्राइसिंग तो और भी ज़्यादा है। कोई इसकी वैल्यू को भाप नहीं पा रहा है, असल में रियल में जो है इसकी रियल वैल्यू जो है वो कोई भाप नहीं पा रहा है, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आपने देखा होगा कि 500-600 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी को मार्केट कैप जो है वो 33 हज़ार करोड़ रुपए है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो ट्राइडेंट है उसका भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हाल है BCG जैसा, और देखिए उसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। फिर भी जो है इस कंपनी को, जो ब्राइटकॉम ग्रुप को है, वो यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। हालांकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि कल जो है वो बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी, कल कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई जिसका इम्पेक्ट मार्केट पर पड़े। बोनस की एक बार डेट आ जाने दीजिए, तब हमको कुछ समझ में आया कि क्योंकि यहाँ पर बोनस की डेट अनाउंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मीटिंग हुई है, उसका जो रिजल्ट है वो सबकी हाँ में हाँ है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर जो है इतना ही हुआ है, ऐसा कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है कि यहाँ पर जो है आपको कुछ देखने को मिल जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बाइंग है वो बहुत तंगड़ी हुई है, 28,37,000। मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलिंग करने वाला कोई नहीं है, कोई भी यहाँ पर सेलिंग करने वाला नहीं होगा। ये फिगर जो आपको वॉल्यूम की दिख रही है, ये सिर्फ बाइंग का फिगर है, बाइंग किसी ने किया है। तो देखते हैं मंडे को यहाँ पर हाल चेंज होते हैं या नहीं होते, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि डिलीवरी का रेशियो आपका अच्छा है, यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी एकदम नंबर 1 है। उसकी जो 15 दिक्कतें थी वो कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि 15 दिक्कतें जो है वो एक के बाद एक यहाँ पर दूर हो गई हैं। और अब ऐसा उन्होंने कहा है कि ऐसा टाइम है कि यहाँ पर रुकने की यहाँ पर जो गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर एक के बाद एक काम तुरंत का तुरंत करना, ताकि मार्केट को जो है वो ब्राइटकॉम ग्रुप को यहाँ पर वैल्यू देनी पड़े, यहाँ पर जो है मार्केट को वैल्यू समझ में आए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एकदम अंधे तरीके से चल रहा है, इंडियन मार्केट कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ऐसे लगता है समझ में नहीं आता है किसे कहाँ वैल्यूशन किसे कब देनी चाहिए, कुछ भी यहाँ पर जो है ऐसे ही रत्तीपन चलता रहता है इंडियन मार्केट में। तो ऐसे शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं जिसको यहाँ पर वैल्यूशन मिलना चाहिए। कुल मिला के मुद्दे की बात तो ये है। बाकी का जो बच्ची कुछ कसर थी वो यहाँ पर जो है सेबी ने यहाँ पर पूरी कर दी। जो एनएसई का है वो उन्होंने यहाँ पर बी सेगमेंट में ऐसे इस स्टॉक को रख रखा है और यहाँ पर जो है बी सेगमेंट से ये हटा नहीं रहे हैं। तो पता नहीं ये इनको क्या समझ में नहीं आता है। 5% का सर्किट था, क्या ये क्या कम परेशानी की बात थी जो कि आपने बी सेगमेंट में यहाँ पर डाल रखा है। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर हैं उनको बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन उन्हें नए इन्वेस्टर को भी पता है कि यहाँ पर फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग है, कहीं जाने वाले नहीं है। तो वो बी की वजह से जो गिरावट आ रही है वो एक सबसे बड़ी गिरावट के कारण है। तो बी सेगमेंट जो है वो इसके लिए अच्छा नहीं है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो TTML जैसा सेम यहाँ पर जो हुआ था वैसा ही ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ हो रहा है। अब ये ब्रैडकॉम ग्रुप कुछ ऐसे लेवल्स पे आ चुका है कि यहाँ पर जो है स्टोरी यहाँ पर जो है रिवर्सल होगी, 100% ही रिवर्सल होगी, हो सकती है। ये ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर ये गुंजाइश नहीं है। तो जिसको भी खरीदना है बेधड़क यहाँ पर खरीद सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसे SIP की तरह लेके चलो, SIP की तरह लेके चलेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ध्यान रखिए हर गिरावट में जो है आपको 20-30 शेयर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है ऐड करते हो। ये अच्छी कंपनी है, आपको अच्छा रिटर्न आगे चलकर दे सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी क्या यहाँ पर चेंजेस आए हैं, क्या यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं, कितना यहाँ पर जो मार्केट कैप वाली कंपनी हो चुकी है स्मॉल कैप में आ चुकी है। ये कंपनी स्मॉल कैप में जब भी गिरावट आएगी तो यहाँ पर जो है इसमें भी गिरावट आ सकती है। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जो है जिन कंपनियों के साथ इनका टाई अप है, जिनका जो कंपनी इनकी पार्टनर है, गूगल सबसे बड़ी पार्टनर हो चुकी है अब इनकी, तो यहाँ पर अमेरिका में जो है रिजल्ट सीजन चल रहा है। ध्यान रखिएगा। तो वो रिजल्ट का शायद अमेरिकन कल्चर की वजह से शायद उस चीज़ का भी शायद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा हो। ये कहना मतलब बेतुकी बात है, लेकिन इसे अब अमेरिकन कल्चर ही कहिए, अमेरिकन कंपनी ही है जो इंडिया में लिस्ट है, बस इतना आप समझिए। इनके प्रमोटर अमेरिका में रहते हैं तो टोटल जो चीज़ है वो अमेरिकन वेस्ट है। अमेरिकन कल्चर इस कंपनी में चलता है और ऐसी कंपनी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको जहाँ जहाँ चेंजेस आए मैंने आपको बता दिए हैं, जो नोटिफिकेशन आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। जो नोटिफिकेशन आना है बोनस का वो 1-2 दिन में आ जाएगा। और लगता है कि यहाँ पर जो 12 या 13 अगस्त को यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर जो है बोनस दिखना चाहिए, मिलता हुआ दिखना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगती है, कुछ गलत लगता है या मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी आपको मैंने दे दी, चीज़ें भी बता दी हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इसके बारे में तो बेधड़क है यहाँ पर जो है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कुछ बताना है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।